बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, फ़ंड ग्रो ऑनलाइन के ऊपर बात करेंगे और साथ बात करेंगे। मुझे गुज़िश्ता एक हफ़्तों से मुख्तलिफ कॉल्स आ रही थी, मुख्तलिफ दोस्त, मुख्तलिफ नेटवर्कर मुझे कॉल कर रहे थे और दावा कर रहे थे जी कि मलिक अमजद एक नेटवर्कर है, एक कमीशन एजेंट है, जो मार्केट में ये बातें फैला रहा है कि ताहिर नसीर उसके ख़िलाफ़ प्रोग्राम नहीं कर सकता, क्योंकि ताहिर नसीर को मलिक अमजद ने फ़ोन करवाया था किसी से और उसके बाद उसने उसकी वीडियोस भी डिलीट कर दी थी। मेरा यूट्यूब चैनल उठा के देख लें, उसकी वीडियोस अभी भी पड़ी हुई हैं, उनकी तस्वीरें अभी भी लगी हुई हैं। और ज़ाहिर बात है कि हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। हम तो बबांगे दाहल इन नौसरबाज़ों के ख़िलाफ़, पोंजी स्कीम के तहत चलने वाली कंपनीज़ के ख़िलाफ़, इन वेबसाइट्स के ख़िलाफ़ जो फ्री अर्निंग का झांसा देकर आवाम को लूटते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं और कोशिश होती है कि जो पाकिस्तान के सादालू अवाम है उनको किसी तरीके से बचाया जा सके। अच्छा, फ़ंड ग्रो में एक हस्ती है और वो हस्ती ये है कि उस हस्ती को मास्टर क्यों कहते हैं। मुझे आज एक जनूबी पंजाब से कॉल आई और उन्होंने कहा जी कि आप मास्टर सर्वर का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मास्टर सर्वर को मास्टर क्यों कहते हैं। फिर उसने कुछ और चीज़ें बताई मुझे और मैं हैरान रह गया कि एक बंदा सरकारी मुलाजम हो के वो इन नौसरबाज़ों की चुंगल में कैसे फंस गया, वो इन नौसरबाज़ों के साथ मिलकर नौसरबाजी कैसे कर रहा है, जबकि सरकार से हैंडसम वो सैलरी ले रहा है। लेकिन फिर भी वो ज़ाहिर बात है कि इंसान की हवस, इंसान की प्यास, इंसान का लालच वो जल्दी ठंडा नहीं होता, क्योंकि जब तक लालची ज़िंदा है ठगबाज नौसरबाज कभी भूखा नहीं मरेगा। फ़ंड ग्रो ऑनलाइन में अब देखें कि जिस तरह मैंने मलिक अमजद पहले वी ट्रेड करता था, अब वो भी फ़ंड ग्रो में ज्वाइन हो चुका है। अच्छा, मलिक अमजद के ऊपर थोड़ी सी मैं अगर रोशनी डालूँ तो इसने पहले जो वी ट्रेड, इससे पहले फिर बीजान में रहा, बीजान से पहले अल हयात में रहा, अल हयात से पहले मुख्तलिफ और कई कंपनीज़ में रहा। लेकिन ख़ताब शाह, उसके ख़ताब की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मानसेरा से उनका ताल्लुक़ है। बुनियादी तौर पर ख़ताब शाह साहब कराची से माइग्रेटेड है, मानसेरा आए हैं और यहाँ पे 10-12 साल 15 साल हो गए रह रहे हैं और इन्होंने कोई कंपनी छोड़ी नहीं है, क्योंकि ये इतने जोशीले अंदाज में ख़ताब शाह साहब ख़ताब फरमाते हैं कि लोग इनको दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। और माशाल्लाह इनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि जब ख़ताब करते हैं तो इंसान हैरान भी रहता है, इंसान परेशान भी हो जाता है कि यार इतने पैसे बंदा कमा लेगा। अच्छा, ख़ताब शाह साहब जो है वो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो किसी कंपनी, ऐसी कंपनी कोई बता दे मार्केट में जो उनके हाथों से बची हो, हर कंपनी में वो टॉप मैनेज लेवल पे रहे, हर कंपनी में उन्होंने अच्छा खासा रुपया कमाया, अच्छा खासा लोगों को चूना लगाया, लेकिन वो इंसान के अंदर का जो हवस है ना वो ख़त्म नहीं होता। ख़ताब शाह साहब माशाल्लाह से बरगज़ीदा हस्ती भी हैं और माशाल्लाह ख़ताब शाह साहब ख़ताब जब फरमाते हैं तो पूरी महफिल जो है वो लूट लेते हैं। उन्होंने बीजान ग्रुप, फ्लिप एंड ग्रो, अल हयात, बी फॉर यू, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है जिसमें ख़ताब शाह साहब ने ख़ताब ना फरमाया हो और जेबें गर्म ना की हों। अब वो भी मौसूफ़ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ख़ताब शाह के ऊपर। फिर प्रोग्राम सबूतों के साथ करूँगा। हवाओं में देखें, ताहिर नसीर पहले दिन से कह रहा है कि हवाओं में बातें करने की या तीर चलाने की हमारी आदत नहीं है। ख़ताब शाह साहब ने कुछ बातें की मार्केट में, वो भी हमारे तक पहुंची, कुछ और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी छोड़ी, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि ये भी मरवाने के बहुत माहिर हैं। ये कहते हैं जी कि हम बंदा मार देते होते हैं। तो ख़ताब शाह साहब ये बात जहन में रखिएगा, मारने से बचाने वाला बड़ा होता है। क्योंकि अगर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, अगर मैं लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ तो बहुत सी आवाम की दुआएं मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह है। फिर जो फ़ंड एंड ग्रो ऑनलाइन, फ़ंड ग्रो ऑनलाइन है, इसमें डॉक्टर असगर देखें, अब जिस तरह मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था बाइकिया चलाता था, फिर सैफुर रहमान खान नियाज़ी के साथ मिलकर इसने ये कंपनी शुरू की। सैफुर रहमान खान नियाज़ी अभी भी दावा कर रहा है कि फ़ंड ग्रो उसकी नहीं है और इंशाल्लाह ताहिर नसीर आपको बड़े दावे से कह रहा है अगले हफ्ते से जो नैब की इंक्वायरी है उसका एक बड़ा पंडोड़ा बॉक्स खुलने लगा है, वो आपको भी पता चल जाएगा। फ़ंड ग्रो में जो लोग हैं, हाफिज़ तनवीर साहब हैं, माशाल्लाह कुरान हाफिज़ हैं और ये भी लोगों से नुसरबाजी कर रहे हैं। साकिब शहजाद साहब हैं, मास्टर सरवर साहब हैं जो सरकारी मुलाजम हैं। और मास्टर सरवर साहब, आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि जो उस्ताद होता है वो रूहानी बाप होता है और रूहानी बाप जो है उसका बड़ा दर्जा है। अगर आप, ज़ाहिर बात है, मास्टर हैं तो आपने तो बहुत सी तालीम भी हासिल की होगी। हम तो अनपढ़ जाहिल गवार से लोग हैं, लेकिन आपने तो माशाल्लाह बहुत तालीम हासिल की होगी और बहुत सी बातों को समझते होंगे। तो खुदा रहा थोड़ी सी अपने इस
جو پروفیشن ہے اس کی رسپیکٹ کر لیں کہ آپ روحانی باپ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کس طرح چونا لگا رہے ہیں ماسٹر سرور صاحب. پھر ان کے ساتھ ملک منیر صاحب ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ برگزیدہ ہستی ہیں, فنڈ گرو میں 4.5% دے رہے ہیں. کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں؟ لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو ڈاکٹر اصغر ہے وہ اس وقت پورے پاکستان کے تمام نیٹ ورکرز کو چلا رہا ہے. ڈاکٹر اصغر کا کہنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے سیف الرحمان خان نیازی ہے, اور ڈاکٹر اصغر مارکیٹ میں ببانگے دہل یہ کہہ رہا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی کی کمپنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی 3 ویب سائٹس اور بھی ہیں. اور ڈاکٹر اصغر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میرے خلاف اداروں نے حرکت کی تو میں تو اداروں کو سچ بتا دوں گا کہ کمپنی یا اس ویب سائٹ کا مالک کون ہے. جہاں تک ناظرین ملک امجد صاحب کی بات ہے, ماشاءاللہ وہ بھی خوبصورت اور ینگ نوجوان ہے, انرجیٹک پرسنالٹی کے مالک ہیں وہ, اور وہ جس طرح کی مارکیٹ میں افواہیں پھیلا رہے ہیں. تو ملک امجد صاحب, طاہر نصیر بھی ادھر ہے, آپ بھی ادھر ہیں. طاہر نصیر ہمیشہ حق سچ کی آواز بلند کرتا رہے گا, اور جب تک رب نے زندگی دی ہے, سانسیں جب تک وفا کرتی رہیں گی, ہم اسی طرح ان نصر بازوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. اچھا, ایک اور کمپنی ناظرین مارکیٹ میں جس کی بہت دھومیں ہیں, B10 کی پتہ نہیں کیا نام ہے, بلال شریف ہے, اظہر ہے, اور ایک اور شخصیت ہے, وہ لوگوں سے بڑی میٹنگز کر رہے ہیں. وہ میری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے, تو کل انشاءاللہ بلال شریف کے اوپر روشنی ڈالوں گا کہ وہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے. پھر میاں اظہر صاحب, ان کے اوپر روشنی ڈالوں گا, اور ایک ان کے ساتھ جو ساتھی مین کرتا دھرتا ہے کہ یہ 3 لوگ مارکیٹ میں کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو خدا را ہم آپ سے صرف یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو کسی ایسی جگہ انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ آپ کا پیسہ مت ڈوبے. ملک امجد کے اوپر انشاءاللہ کل کے پروگرام میں تفصیلی روشنی ڈالوں گا, کچھ وائس نوٹ بھی چلاؤں گا, پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ملک امجد صاحب بھی کتنے بڑے شریف ہیں یا نوسر باز ہیں. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.